या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरधरमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। मैं भूषणलाल हर्ष अपने पिता श्री पंडित मोतीलाल जी के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा उनके 104 जन्म तिथि पर उनके जीवन से संबंधित कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूज्य पिताजी का जन्म कार्तिक शुक्ला तृतीया गुरुवार संवत 1975 तदनुसार दिनांक 7 नवंबर 1918 को डेरा इस्माइल खान जो अब पाकिस्तान में है में हुआ था। आपके पिताजी श्रीमान पंडित गोकुलचारी हर्ष एवं माताजी श्रीमती निहालीबाई हर्ष था। अपने माता पिता की बड़ी संतान होने के फलस्वरूप इनका लालन पोषण भी बड़े लाड प्यार में हुआ। हमारे उस समय के वैसाखी दशहरे के पर्व में नए वस्त्र बच्चों को बनवा कर देते थे, जिनमें 2 वस्त्र के जोड़े इन्हें पिताजी हर बार दिलवाते। परंतु ये अपने मित्र जो सेठ के लड़के थे उन्हीं की तरह बोस्की की कमीज़ और उस समय का मशहूर पायजामा बनवा कर पहनते थे। इस तरह बचपन जिस बात पर अड़ जाते वे पूरा मनवा कर रहते थे। ऐसा मैंने मेरे दादाजी जी के मुख से सुना करता था। इनका मुंडन भी बड़े धूमधाम से हुआ और 5 वर्ष बाद इनको एक ब्रह्मचारी जी की संस्कृत पाठशाला में अध्ययन के लिए दादाजी ने भर्ती कराया। फिर ये 7 साल के हुए थे कि इनका विवाह हमारी माताजी श्रीमती पूजा सुशीला देवी सुपुत्री श्रीमान पंडित नेतालाल जी के साथ संपन्न हुआ। यद्यपि इनका अध्ययन विवाह उपरांत भी चलता रहा, लेकिन इन मुल्तान से इनके मामा जी श्रीमान पंडित हरिप्रसाद जी शास्त्री पणिया ने हमारे दादाजी से पूछा कि पढ़ाई इनकी कैसी चल रही है, और दादाजी से कहा कि इन्हें हमारे साथ भेजो और अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ाऊँगा तथा शास्त्री की परीक्षा पास कराकर योग्य बनाऊँगा। ये इनके साथ मुल्तान गए और पराग की कक्षा में इन्हें दाखिला दिया गया। उनके पढ़ाने के नियम बड़े सख्त थे। वे प्रातः इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते और पिछले दिन का व्याकरण पढ़ाए गए पाठ याद करने को कहते थे। इस प्रकार उस वर्ष पराग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस तरह इनका अध्ययन चलता रहा और अपने पूज्यपाद मामा जी के आशीर्वाद से विशारद तक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये वापस डेरा इस्माइल खां में लौट आए। यहाँ आकर के उन्होंने अपने ही परिवार के बुजुर्ग पंडित मुरलीधर जी हर्ष की सेवा की और उनसे ही कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण की।
उनके ही सानिध्य में विवाह पढ़ना प्रारंभ किया। पंडित शालिग्राम जी जो पंजाब से आकर ड्रेस कारखाने में रहने लगे थे, उनसे ज्योतिष विद्या ग्रहण की। उसके पश्चात ये अपने यजमानों के सब वैदिक कार्य स्वयं कराने लगे और घर के बाहर पहले से दादाजी द्वारा बनाई गई दुकान पर गद्दी बनाई और बैठने लगे। उसमें एक छत्र में पहले ज़माने के कपड़े का पंखा लगवाया, जो गर्मी में एक बल्लू नाम का प्रज्ञा चक्षु प्रातः से सायं तक हाथों से पंखा चलाता और आसपास के सब पड़ोसी दोपहर में आकर विश्राम करते थे। पिताजी बल्लू को प्रातः सायं भोजन कराते और वे दिन भर पंखे की सेवा करते। पिताजी में इतने गुण थे जिनसे विस्तार से वर्णन करने लगूं तो इनका वर्णन का अंत न हो। उनका संक्षेप में संकेत करता हूँ। उनमें सबसे बड़ा गुण था सब जीवों पर दया करना और यथा लाभ संतोषी। सब जीवों पर दया करते थे। उनके यहाँ पर संत अन्य ब्राह्मण आकर के रहते और उनका ये यथा समय उनकी सेवा करते और स्वयं जो प्राप्त हो जाता, जो कहते थे कि प्राप्त है वो प्राप्य है, इस प्रकार संतोषी थे। दूसरा इनके अंदर ये गुण था कि इनके अंदर दीनता थी, विनयशीलता थी, नम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसा कि कहा गया है, तृणापि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिमान देय कीर्तनीया सदा हरि। कि मनुष्य को तृण की तरह हमेशा जो है नम्र होना चाहिए और वृक्षों की तरह जिनमें फल भी है छाया भी है उनकी तरह सहनशील होना चाहिए, क्योंकि उन वृक्षों को रागे पत्थर भी मारते तो भी उनको वो मीठे मधुर फल देता था और ठंडी छाया देता था और हमेशा दूसरों को ही मान देना, स्वयं मान की इच्छा नहीं करना। हमेशा दूसरों को ही ये पद देते, स्वयं पद की इच्छा नहीं रखते थे। इस प्रकार से जो ये भाव रखता है वो भगवान का कीर्तन करता है तो प्रभु उसके कीर्तन से प्रसन्न होते हैं और उनके अंदर जो है भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास था कि सदैव वो जो है ऐसे उन्होंने समाज के काम किए जिसके अंदर उन्होंने निस्वार्थ हो करके उस कार्य के लिए तन मन धन से उनकी सेवा की और उसमें जितना भी खर्च होता वो अपने ही जेब से लगाते थे। एक बार वहाँ पर पंडित जुगल किशोर जी हर्ष की जो ज़मीन जायदाद थी उन्होंने समाज सेवा के लिए अपने यहाँ के लोगों के उपयोग के लिए अपील की, लेकिन कुछ हमारे ही व्यक्तियों ने आकर के उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहा तो कोर्ट में चले गए और वहाँ से ये केस जीत करके समाज को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने समाज सेवा में अग्रणी कार्य किए और भगवान के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास था। सरलता थी उनके अंदर जो है, इतनी सरलता थी कि हर एक व्यक्ति से चाहे वो गरीब हो या अमीर उसके साथ में दैन्यतापूर्ण ही अपने आप को प्रस्तुत करते थे। जैसा कि रामचरितमानस में आया है, निर्मल मन सोमई पावा
मोहे न छल छिद्र सुहावा। निर्मल मन ही मेरे को प्रिय लगते हैं, कि जो छल से और कपट से भरे हुए हैं। प्रभु राम कहते हैं कि वे मुझे कभी भी जो है अच्छे नहीं लगते। उनमें सहजता थी, अपने आप में सहज रखते थे। कोई बनावटी बना नहीं, किसी के प्रकार का प्रदर्शन नहीं। जैसे मन से थे उसी प्रकार बाहर उनका जो है व्यक्तित्व निखरता था। जो चीज़ उपयोगी भगवान के लिए हो वे उपयोग में लाते थे। उन्होंने अपनी इस यौवन अवस्था में ही श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, जो कि हमारे ही समाज के हर्ष कुल के इनके बुजुर्ग हीरानंद जी का था, उनकी सेवा निःशुल्क करते थे। और जो कुछ भेंट वस्तुएं आती वो उनकी धर्मपत्नी दादाजी को जाकर के सौंप देते थे। लेकिन प्रभु की निस्वार्थ सेवा भक्ति पूर्ण करते थे। और ऐसा भी कहा है कि ये पृथ्वी ऐसे ही व्यक्तियों पर जो है ठहरी हुई है जो निर्लोभी हैं, जो लोभ नहीं करते। यहाँ जयपुर में आकर के इन्होंने विधवाओं के कार्य निःशुल्क किए। उनके यजमानों के विवाह पढ़ना, छट्टी लिखना, उनके अन्य वैदिक कार्य करा करके दे देना, कि सब वस्तुएं उनको दे देते, सब धन जो मिलता वो भी दे देते। इस प्रकार से वो निर्लोभी थे, सत्यवादी थे, सच के ऊपर हमेशा अटल रहते थे। जब पाकिस्तान बना और ये अपने डेरा इसमाइल ख़ान से रास्ते की कई कठिनाइयाँ सहन करते हुए ये करनाल सबसे पहले पहुँचे। और वहाँ करके कोई कार्य ढूंढा तो सबसे पहले तो इन्होंने किसी बाबा नाम के एक व्यक्ति के साथ में दूध का काम किया। और वह व्यक्ति नित्य आकर के दूध की बाल्टी जो डेयरी से ले कर के आता, उसके अंदर जल मिलाता, फिर बेचने के लिए कहता कि चलो पंडित जी इस दूध को बेचेंगे। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा बेईमानी का कार्य नहीं कर सकता। और उन्होंने उस कार्य को भी जो है त्याग दिया। फिर सब्ज़ी का काम करने लगे तो अंदर से सोचने लगे कि मैंने आज तक जो है अपने शहर के अंदर अपनी गद्दी पर रहते हुए लोगों के द्वारा मैं हमेशा पूजा गया हूँ, आज मुझे ये सब्ज़ी की बोरी उठानी पड़ रही है। अपने पिताश्री से कहा कि अब मैं श्रीनाथ जी के द्वार जाता हूँ। और वहाँ जा कर के उन्होंने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए, दिवाली भी वहीं मनाई और गोवर्धन पूजा भी वहाँ पर ही श्रीनाथ जी के चरणों में बैठ कर के उनके दर्शन किए। इस प्रकार से वो श्रीनाथ जी आए सीधा जयपुर, जहाँ उन्हें पता लगा कि उनके भाटिया जजमान वो आकर के जयपुर में बसे हैं। तो ये भी वहाँ गए, वहाँ का सब हाल देखा। सब्जियाँ सस्ती थी, दूध सस्ता था, तो उसके साथ में उनके रहने के लिए भी एक पंडित रतनलाल जी शर्मा पुजारी श्री कामेश्वर नाथ जी के साथ में उनका जो है संपर्क हुआ। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रह करके आप जो है पाठशाला खोलिए और बच्चों को पढ़ाइए। तो इसके बाद में उन्होंने हमें पत्र लिखा करनाल में कि आप लोग भी यहाँ आ जाएँ, यहाँ सब चीज़ें सस्ती हैं। मैंने मकान की भी व्यवस्था कर ली है। हमारे रहने के लिए गोपाल जी के रास्ते में पंडित दामोदर लाल जी के यहाँ पर किराए का मकान ले लिया। और यहाँ आकर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगे। और बच्चों से जो फीस बहुत कम से कम थी वो रखी और बड़े ही अपने परिश्रम से उन बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। जब वो एक बार अपने पिताजी के साथ में श्री कामेश्वर नाथ जी के मंदिर में छत पर
बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एक रूडमल जी नाम के जो है कोई इंस्पेक्टर वहाँ से निकले शिक्षा विभाग के, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर बच्चे पहाड़े बोल रहे हैं और उनको याद करा रहे हैं पंडित जी। वो ऊपर आ गए, पूछा कि आप ये कोई स्कूल कैसे चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो हमें बच्चों से शुल्क मिल जाता है उसी से ही हम जो है अपनी उधर पूर्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या तो आपको हम सरकारी स्कूल बना दें, कोई किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं होगी? तो हमारे दादाजी ने कहा कि सरकारी स्कूल बना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और उन्होंने पिताजी को बुलाया और फिर उसके बाद में उनकी शैक्षणिक योग्यता सुन करके आवेदन पत्र भरवाया, और उसके बाद में ये स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल जो है घोषित कर दिया गया और इनको वहीं का हेड मास्टर बना दिया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने परिश्रम से ये स्कूल खुलवाया, जहाँ 30 वर्ष तक लगातार उसी स्कूल में रहते हुए बच्चों को पढ़ाया। और आज तक भी उनसे पढ़े हुए बच्चे याद करते हैं कि जो पंडित जी के ज़माने में हमने पहाड़े याद किए, हमने भी हिंदी शुद्ध लिखना भी वहाँ से सीखा, आज वो हमारे काम आ रहा है। उनके पढ़े हुए बच्चे आज कोई वकील हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जो है अपने जो है डॉक्टर बन चुके हैं। तो ऐसा उनके परिश्रम से ये बच्चे जो हैं सब जो है सुयोग्य बने। और इसके बाद में वो सत्यवादी इतने थे कि हमेशा जो है सच के ऊपर ही हमेशा अपना जीवन यापन करते रहे, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। यहाँ आकर के भी अपने बच्चों के रहने की व्यवस्था न करते हुए अपने समाज का उन्होंने गठन किया, और उसमें हमारे पुष्करना समाज के गठन करने के बाद में एक जो है कमेटी बनाई और उसके लिए ज़मीन लेने की प्रार्थना पत्र जो है सरकार को दी, और रिफ्यूज़ी होने के कारण वो हमें जगह आदर्श नगर स्थित श्री मंडलेश्वर महादेव में प्राप्त हुई, जिसके लिए उसने जो भागीरथ प्रयास किया, नित्य सुबह उठ करके जाकर मिलना, उनके अफसरों को मिलना, उनके जो है मंत्रियों को मिलना, और इस प्रकार से आज वो हमारे समाज के काम आ रही है। और दानवीर थे, उनके अंदर जो है दानशीलता जो थी वो कूट कूट करके भरी हुई थी। संत कभी भोजन करने आते, कभी कोई गरीब आते उनको भी भोजन कराते, और सदैव जो है वो हमेशा दोनों हाथों से जो है अपने दान किया करते थे। एक बार का दृष्टांत है कि वो शाम को स्कूल से आदर्श नगर, जहाँ पर गुरु नानकपुरा में उनको एक क्वार्टर प्राप्त हुआ था, रास्ते में रामनिवास बाग से गुजरे तो एक संत आकर के कहने लगा, महाराज ठंड से मैं बहुत जो है काँप रहा हूँ, आपने जो ये शाल पहनी हुई है वो मुझे दे दीजिए। और हमारे पिताजी ने वो जो गले में पहनी हुई शाल थी उतार करके दे दी और चल दिए। घर पहुँचे तो हमारी माता जी ने पूछा कि आपकी शाल कहाँ गिर गई? उन्होंने कहा गई नहीं, मैंने इसको जो है किसी संत को दे दी है जो सर्दी से ठिठुर रहा था। ये सुनकर माता जी बोली कि आपके पास तो एक ही शाल थी और वो भी आप दे आए। तो उन्होंने कहा प्रभु हमें फिर देंगे, हमें ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन गरीबों के साथ में मेरा जो है इस प्रकार से जो है शाल का देना उनके लिए ज़्यादा उपयोगी था। इसके अतिरिक्त उनका ऐसा विनयशीलता, सहजता और उनके अंदर निस्वार्थता के कारण बड़े बड़े जो हैं अफसर लोग भी जो है उनके आगे जो है उनके साथ में मित्रतापूर्ण भाव होते थे।
जिसमें डॉक्टर B.C. शर्मा जो एक आँखों के सर्जन थे और उनको जाकर मिलते थे, गरीबों की कईयों की आँखों के ऑपरेशन कराए। और सर्दियों के दिनों में डॉक्टर B.C. शर्मा भी दानी थे। उन्होंने कहा, पंडित जी ये कंबल हैं, ये हमको जाके रात्रि के समय जो ठंड में ठिठुर रहे हैं उनको बांटने हैं। तो उनके साथ जाते ठंड के महीने पोष में, और एक एक कंबल जो ठंड से ठिठुर रहे होते उनको पहना करके आते थे। इस प्रकार से जो है लोगों के जो है सर्वभूत हिते रतः, दूसरों को कैसे लाभ मिले, कैसे उनको सुख मिले, कैसे उनका कल्याण हो, ये भावना उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। इसी प्रकार से डॉक्टर V.K. व्यास, वासुदेव जी कल्ला, ऐसे लोगों के साथ में रहते हुए इन्होंने अपने गवर्नमेंट से ज़मीन ली, ट्रस्ट बनाया जिसके वो केवल सदस्य बने, बाकी अध्यक्ष वगैरह दूसरे लोग ही बने। तो इस प्रकार से उनका जीवन जो था त्यागमय था और धर्मनिष्ठ था। हमेशा वो धर्म के ऊपर जो है सदैव दृढ़ रहते थे। गीता जयंती उनके द्वारा प्रारंभ की गई, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों को गीता जयंती पर हमेशा आमंत्रित करते, जिसमें मोतीलाल जी बोहरा और हमारे पठानकोट से उनके गुरु भी रहे पंडित हरिप्रसाद जी शास्त्री भी एक बार आए और उन्होंने आकर के जो है गीता जयंती पर प्रवचन दिया। चंद्रशेखर जी शास्त्री आचार्य, जो कि बाद में पुरी के शंकराचार्य बने, उनको भी आमंत्रित किया और उन्होंने भी आकर के गीता के ऊपर प्रवचन किया। गीता पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा भी एक बार निकाली गई, जिसमें सारे स्वरूप हम श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब का स्वरूप बनाया गया। और जो पूरे जयपुर शहर में से जब निकला तो लोग उंगली मुंह में डालकर कहने लगे कि ऐसा जो है शोभा यात्रा गीता जयंती पर भूतो न भविष्यति, न पहले कभी निकली है न आगे निकल जाएगी। हमें उनके अपने जो है घर में जन्म लेने का गौरव है और हमारे को जो है जितने भी हम भाई बहनें हैं सब उनके संस्कार में पले पोषे गए। और इसके बाद में जैसा कि शास्त्र में है, यम माता पिता का जो है कि हम पर ये जो हमारे ऊपर जो है ऋण है उसको हम 100 वर्ष तक भी यत्न कर लें तो भी उस यत्न से हम दूर नहीं हो सकते, पूरा नहीं कर सकते। इस तरह से हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि आज उनके यहाँ पर हमने जन्म लिया। माता पिता के वो भक्त थे, गौ भक्त थे। डेरा इस्माइल खां में भी उनके यहाँ पर हमेशा गौएं बंधी रहती थीं और जयपुर में आकर के भी आदर्श नगर में उन्होंने गाय रखी और इस प्रकार गाय की सेवा की। तो इस प्रकार से विप्रों के भी ब्राह्मणों के भी भक्त थे, साधु भक्त थे, मातृ पितृ भक्त थे, गौ भक्त थे। ऐसे उनके अंदर ये सारे गुण थे। जब पाकिस्तान बना तो अपना घर जायदाद धन डेरा इस्माइल से छोड़कर अपने दादा के जी के साथ फैजाबाद में आए थे, परंतु वहाँ भी मुसलमानों के भय से सुरक्षित नहीं हो पाया। तो सारा परिवार वहाँ से भी रवाना हो गया और किम कर्तव्य विमूढ़ होने पर रास्ते में लुटेरों ने हमारा सब सामान लूट लिया। तो इसलिए कई मीलों पैदल चलते रहे। हमारे दादा दादी वृद्ध होते हुए वो भी पैदल चले, माता जी गर्भवती होते हुए भी वो भी पैदल चली।
मैं उस समय 8 साल का था। मेरे छोटा भाई बंशीधर भी 6 साल का, चंपा बहन 4 साल की, विमला बहन 2 साल की थी। ये सब पैदल मार्च करके कसूर पहुँचे और वहाँ आकर के हमारे को जब कैंप में ठहराया गया तो वहाँ पर भी मुसलमान लोगों ने आकर के हमला करने के लिए तैयारी की, लेकिन वहाँ हमारे रामधुनी रात्रि भर चलती रही और 2 मिलिट्री के जवान हमारी रक्षा के लिए ऊपर मोर्चा लिए हुए थे, जो इन मुसलमानों को रोकते रहे। इस प्रकार बड़े ही कष्ट उठा करके हम लोग कुछ भी सामान साथ न ला करके बिना किसी बर्तन वस्त्र के यहाँ हिंदुस्तान पहुँचे और यहाँ आकर के कर्म योगी बन करके पिताजी ने परिश्रम किया और हमारा पालन पोषण किया। आज जो है हम सब घर के जो सदस्य पढ़ाई लिखाई करके अपने अच्छे पदों पर हैं, रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन ये सब देन हमारे पिताजी जी के अपने परिश्रम की है। आज माता का इतना उनके भक्ति रही कि सन 49 में हमारे जो है दादाजी चले गए सन 49 में। उसके बाद में जो है हमारी दादी जी का पूरा देखभाल पिताजी ने किया और जैसे एक देवी की पूजा की जाती है उसी प्रकार अपनी माता जी की पूजा की। उनके लिए जहाँ तक संभव होता, कभी कष्ट न हो, उनके लिए दवाई की, उनके लिए खान पान की पूरी व्यवस्था रखते थे। और माँ शब्द के ऊपर एक शेर ने लिखा है, जब जब कागज पर लिखा माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, बस हो गए चारों धाम। ऐसे उन्होंने अपनी माता जी के लिए सेवा की। जहाँ तक संभव होता उनको तीर्थों पर ले जाते, उनको यात्राएं कराते और जहाँ भी अपने उनको कहीं जाना होता पियर आदि में तो वहाँ पर भेजा करते थे। इस प्रकार माता के प्रति उनकी पूरी निष्ठा रही। आज उनके जाने से हम सब जो हैं अपनी उनकी स्मृति में हम इतने अब सोच करके मन में जो है हर वक्त ये सोचते हैं कि आज पिताजी के रहते हुए हम कितने निश्चिंत थे। आज उनके जाने के बाद में जितनी हम जिम्मेदारियां अब आ गई हैं, ये सब जो है उन्होंने ही अपने ऊपर ले रखी थी। हम श्रीनाथ जी के चरणों में यही विनती करते हैं कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और हम लोगों को शक्ति दें कि उनकी मर्यादों पर चलें, उनके जो संस्कार दिए हुए हैं उनका पालन करें। ओम शांति शांति शांति।